हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि कौन सा डाटा आ रहा है और उसका क्या इंपैक्ट रहने वाला है फॉरेक्स करेंसी पेयर्स के ऊपर और साथ ही कमोडिटीज के ऊपर भी। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि क्या डाटा आ रहा है 26 सितंबर 2023 को, यानी कि ट्यूसडे को। और दोस्तों, इंपॉर्टेंट डाटा आ रहा है, तो आप यहाँ पर वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो जो सबसे पहला डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है 10:30 AM पर, और जो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा वो पड़ेगा यूएसडी जेपीवाई, क्योंकि जापान का डाटा आ रहा है। और जो डाटा आ रहा है वो है बैंक ऑफ जापान का कोर सीपीआई का डाटा, यानी कि इन्फ्लेशन का डाटा, और वो भी ईयर ऑन ईयर का डाटा है। तो ईयर ऑन ईयर यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है पिछले साल के मुकाबले अभी कितना है वो यहाँ पर देखा जाएगा। तो पिछले साल यहाँ पर 3.3 था और अब यहाँ पर 3.2 होने की उम्मीद है, यानी कि घटने की उम्मीद है। तो अगर यहाँ पर इन्फ्लेशन घटता है तो जेपीवाई के लिए वो यहाँ पर नेगेटिव हो सकता है जेपीवाई के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यूएसडी यहाँ पर मेजर है, तो यूएसडी में अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि यूएस अगर जेपीवाई नीचे को गिरेगा तो यूएसडी मजबूत होगा उसके सामने, और पूरा का पूरा पेयर जो है वो ऊपर की ओर को जाएगा, क्योंकि मेजर जहां को जाएगा उसी तरफ वो पूरा पेयर जाएगा। तो यूएसडी जेपीवाई ऊपर की ओर को जाएगा अगर ऐसा होता है तो। लेकिन अगर ये अपोजिट जाता है, 3.3 से ज्यादा आता है, तो यूएसडी जेपीवाई नीचे की ओर को गिर सकता है। तो यहाँ पर ये डाटा आना है, आप इसके ऊपर नजर रख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अपडेशन दे देते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक उसका आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाइए और वहां पे क्लिक कीजिए और जो है ज्वाइन हो जाइए। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है जो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है वो। तो अब जो हमारा सेकंड यहाँ पर डाटा आ रहा है वो आ रहा है 5:30 PM पर। और 5:30 PM पर जो डाटा आ रहा है वो है यूनाइटेड स्टेट्स का बिल्डिंग परमिट्स का। तो यूनाइटेड स्टेट्स का जो भी डाटा होता है वैसे तो वो सारा ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और बिल्डिंग परमिट्स का डाटा यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है अपनी। और 1.443 मिलियन ये पिछली बार था, और इस बार जो है 1.513 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर बढ़ने की उम्मीद है। अगर ये बढ़ता है तो DXY भी ऊपर की ओर को जाएगा, और DXY में थोड़ा सा स्प्रेड ज़्यादा होता है, इसलिए आप यहाँ पर EU और USD में ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि उसमें स्प्रेड थोड़ा कम होता है, इसलिए आपको यहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा। लेकिन EU और USD जो है वो बिल्कुल अपोजिट मूव करता है। DXY जिस तरफ को जाता है उसके बिल्कुल अपोजिट EU और USD जाएगा। अगर DXY ऊपर को जाएगा तो EU और USD नीचे को जाएगा, अगर DXY नीचे को जाएगा तो EU और USD ऊपर को जाएगा। तो आप यहाँ पर DXY को रीड करके आप EU और USD में ट्रेड लेने का डिसीजन ले सकते हैं कि किस तरफ को मूव करेगा, इस जो ये डाटा आना है उसके बेसिस पर। तो यहाँ पर अब जो नेक्स्ट डाटा आ रहा है उसको जानने से पहले, अगर एक्सनेस पर आपने अभी भी अपना फॉरेक्स ट्रेडिंग अकाउंट दोस्तों ओपन नहीं करा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहां पर सबसे ऊपर आपको लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए और एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुत सारे देशों में एक्सनेस है और काफ़ी सालों से है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग का। और मेरा जो अकाउंट है वो भी एक्सनेस पर है, और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है इनके साथ। और जो विड्रॉ है वो बहुत ही बढ़िया है, विद इन 1 आवर जो है विड्रॉ हो जाता है। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप इसका ज़रूर यूज़ कीजिए और इस पे अपना अकाउंट ज़रूर ओपन कीजिए दोस्तों। तो अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे टारगेट, यहाँ पे थर्ड जो यहाँ पर डाटा आएगा वो क्या रह सकता है। लेकिन यहाँ पर मैंने आपकी हेल्प के लिए वीडियोस भी बनाई हुई हैं कि आप कैसे एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आई बटन में आपको वो वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखिए दोस्तों। और साथ ही यहाँ पर जो है अब हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर क्या डाटा आ रहा है। तो यहाँ पर 6 PM पर यहाँ पर नेक्स्ट डाटा आ रहा है, और जो डाटा आ रहा है वो USD CAD यानी कि कनाडा का डाटा आ रहा है, और इम्पैक्ट डालेगा USD CAD के ऊपर। और जो डाटा है वो है होल सेल सेल्स का। ये डाटा आ रहा है, और यहाँ पर 0.2 ये पिछली बार था और इस बार फोरकास्टेड नहीं है। लेकिन अगर ये इससे ज़्यादा आता है तो यहाँ पर, क्योंकि अगेन यहाँ पर USD मेजर है, अपोजिट इम्पैक्ट पड़ेगा, ये नीचे की ओर को गिरेगा। और अगर ये नीचे की ओर को जाता है तो ये ऊपर की ओर को जाएगा। तो यहाँ पर 6 PM पर ये डाटा आ रहा है। इसके अलावा जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है उसको जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारी EMA और EMA प्लस VWAP ये दो स्ट्रैटेजीज हैं, अगर ये दोनों वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनका लिंक भी आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि इनमें जो स्ट्रैटेजीज मैंने बनाई हुई है 5 मिनट का टाइम फ्रेम पर मैंने बताई हुई हैं, और
वो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं, और जिस टाइम वो स्ट्रैटेजीज की जितनी कंडीशंस है वो फुलफिल होती हैं, उस टाइम आपको प्रॉफिट होने के चांसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और दोस्तों, मैं उनका पर्सनली यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं आपको भी ये दोनों ही स्ट्रैटेजीज रेकमेंड करता हूँ। आप इन दोनों स्ट्रैटेजीज को ज़रूर देखिए। फॉरेक्स में ये बहुत बढ़िया काम करती हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी में मैंने इनका बैक टेस्ट किया हुआ है, जो वीडियो है उसमें, लेकिन फॉरेक्स में ये उनसे भी ज़्यादा बढ़िया काम करती हैं। तो आप इन स्ट्रैटेजीज को इंट्राडे ट्रेडिंग में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजीज हैं। और अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट जो डाटा यहाँ पर आ रहा है वो कौन सा आ रहा है। तो नेक्स्ट डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है और 7:30 पीएम पर आ रहा है, और ये यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा है। यूनाइटेड स्टेट्स के जो डाटा होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और जो डाटा है वो है सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डाटा। तो सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का यहाँ पे डाटा आ रहा है ये। और पिछली बार जो था 1.0, आई एम सॉरी, 106.1 था। 106.1 ये पिछली बार था, और इस बार 105.6 होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये घटने की उम्मीद है। अगर ये घटता है तो DXY भी नीचे की ओर को गिरेगा, और जैसा कि मैंने आपको बताया, ई और यूएसडी जो है वो ऊपर की ओर को जाएगा। लेकिन अगर ये 106.1 से ज़्यादा आता है तो DXY भी ऊपर को जाएगा, ई और यूएसडी नीचे की ओर को गिरेगा। और जो नेक्स्ट डाटा यहाँ पर आ रहा है वो आ रहा है अगेन 7:30 पीएम पर ही, और जो इम्पैक्ट डलेगा अगेन DXY के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स का ही डाटा आ रहा है, और वो है होम सेल्स का। तो होम सेल्स में यहाँ पर पिछली बार जो था वो 714K था, और इस बार जो है यहाँ पर 510K होने की उम्मीद है। तो यहाँ पर ये अगेन यहाँ पर घटने की उम्मीद है, और अगर ये घटता है तो DXY भी नीचे की ओर को गिरेगा, और ई और USD उसके अपोजिट मूव करेगा। तो दोस्तों, ये है डाटा जो कि आना है। और दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, और क्योंकि जब आप लाइक करते हैं वीडियो को तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारी वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, और अपने कमेंट्स भी हम इनमें डालिए, और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि शेयर करने से नॉलेज और भी ज़्यादा स्प्रेड होता है, और साथ ही हमें भी जब अच्छे रिस्पॉन्स मिलते हैं हमारे वीडियोस पर, तो हमें हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो और भी ज़्यादा बिल्डअप हो जाता है। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड टेक केयर।